सृष्टि की समस्त मातृत्व शक्तियों को श्री राधे श्री राधे। इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 तारीख को पड़ रही है और उसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। बड़ा ही शुभ और अद्भुत मुहूर्त है पूजा अर्चना करने के लिए। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। वट सावित्री की पूजा बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और सोमवती अमावस्या की पूजा पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री की पूजा करके सावित्री माता की कथा सुनती हैं। सत्यवान और सावित्री की कहानियाँ सुनकर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। सावित्री जी का प्राकट्य माता गायत्री की कृपा से ही हुआ था, क्योंकि सावित्री जी के पिता माता गायत्री के उपासक थे। इसी के लिए उनका नाम सावित्री रखा गया था। जब सावित्री जी विवाह के योग्य हुई, उनके पिताजी ने कहा, बेटी तुम अपने मन के हिसाब से अपने पति का वरण करो। सावित्री जी ने समस्त मृत्युलोक में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक दिन एक जंगल में पहुंची। एक जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। जैसे ही सावित्री जी ने उसको देखा, तुरंत ही एक पल में उसे अपना पति मान बैठी। पति मानते ही उन्होंने तुरंत कहा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा, मैं एक गरीब हूँ, एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटने वाला, और तुम तो रानी हो, तुम्हारा हमारा विवाह कैसे हो सकता है। सावित्री जी ने कहा, हमने आपको मन से पति मान लिया है, तो अब आप ही हमारे पति हो। ऐसा कहकर सावित्री जी ने वहाँ से तत्काल अपने साथियों के साथ अपने पिता के घर आईं और अपने पिताजी से सारी बातें कहीं। तत्काल तुरंत उसी समय उसी क्षण वहाँ पे देवर्षि नारद पहुँचे। नारद जी ने कहा, जिसको आप पति वरण की हो वो तो अल्प आयु है, उसकी आयु नहीं है, उसकी तो 1 साल का ही आयु है। और सावित्री जी ने कहा, 1 साल तो हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए तो 1 दिन ही बहुत है। सावित्री जी ने उसी दिन से एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया। जब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते थे सत्यवान, तो सावित्री जी रोज कहती थी कि आप हमको अपने साथ लेके चलो, लेकिन सत्यवान मना कर देते थे। बोलते थे, तुम घर पे रहकर हमारे माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उनके माता पिता आँख से अंधे थे, उनको आँख से दिखाई नहीं देता था। सावित्री जी अपने पति की आज्ञा मानकर घर पे ही रह के अपने माता पिता की सेवा करती थी। लेकिन एक एक दिन गिनते गिनते जब जिस दिन उनकी मृत्यु का समय आया, अमावस्या की तिथि, तो उस दिन सावित्री जी ने सत्यवान से कहा, स्वामी आज हम आपके साथ चलेंगे। आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज हम मांग रहे हैं, आज हम आपके साथ चलेंगे। सत्यवान को पता नहीं था कि आज उनकी मृत्यु का दिन है। सत्यवान ने कहा, ठीक है कि आज तक जब तुम हमसे बोलती थी हम तुमको कभी अपने साथ नहीं लेके गए, लेकिन आज चलो। दोनों लोग साथ में जंगल गए। जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटना शुरू किया, तैसे ही उनके सर में चक्कर आने लगा, उनका सर चकराने लगा। तुरंत उन्होंने कहा, प्रिय हमारे सर में चक्कर आ रहा है, हमारा सर चकरा रहा है। तुरंत सावित्री जी ने कहा, आप नीचे उतर के आइए। तुरंत सत्यवान धरती पे लेट गए और तुरंत सावित्री जी ने उनके सर को अपने गोद में रखकर अपने हाथों से सहलाने लगी और मंत्र जाप करने लगी। और क्योंकि सावित्री जी का 3 दिन का निराजली उपवास व्रत था, जैसे ही धर्मराज उनके सूक्ष्म प्राणों को लेने के लिए सावित्री के पास पहुँचे, क्योंकि सबके प्राणों को तो यमराज लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो सत्यवती रहती हैं, जो त्याग तपस्विनी रहती हैं, उनके प्राणों को तो धर्मराज ही लेने के लिए आते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे भगवान के पार्षद उनके प्राण लेने के लिए आते हैं, उनके प्राण लेने के लिए यमराज नहीं आते हैं। इसी तरह धर्मराज जैसे सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए आए और उनके सूक्ष्म प्राणों को लेके जाने लगे, तो माता सावित्री ने उनके पीछे पीछे उनका अपने पति का अनुगमन करने लगी। जैसे धर्मराज पीछे देखते थे तो सावित्री जी पीछे पीछे जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये हम सत्यवान के सूक्ष्म प्राणों को लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका जो निर्जीव प्राण धरती पे है, आप जाके उसका काम क्रिया करो। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम सत्यवती हैं, हम त्यागी और तपस्विनी हैं। अपने पूजा पाठ के बल से हम अपने पति को अपने लेके आएंगे और सत्यवान के प्राणों को बचाएंगे, अपने पति के प्राणों को बचाएंगे जो है। धर्मराज ने कहा, नहीं। धर्मराज भी बड़ी चिंता में पड़ने लगे। उन्होंने कहा, ऐसी तपस्विनी स्त्री तो हमने धरती पे कोई नहीं देखा, लेकिन आज हम भी
इसके तपस्या से बहुत खुश हुए हैं। तो उन्होंने कहा, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो, तुम वर मांगो। तो उन्होंने वरदान मांगा। सावित्री जी ने कहा, आप जो है सबसे पहले तो हमारे सत्यवान के माता पिता जो जन्म से अंधे थे उनको नेत्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, एवमस्तु, तथास्तु। उन्होंने एक वरदान दिया, सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर धर्मराज ने कहा, अब तुम जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। फिर धर्मराज ने कहा, तुम दूसरा वरदान मांगो। तो उन्होंने दूसरा वरदान क्या मांगा, क्योंकि सत्यवान के माता पिता का राजपाट छिन गया था। तो दूसरे वरदान में उन्होंने सत्यवान के राजपाट को भी मांग लिया। उन्होंने कहा, धर्मराज ने कहा, एवमस्तु, तथास्तु, तुम्हारा दूसरा वरदान भी इच्छा पूर्ति हुई। फिर उन्होंने कहा कि अब तो तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने नहीं मानी। सावित्री जी ने फिर पीछे पीछे गई। तो फिर बोले, तुम तीसरा वरदान मांग लो। तीसरा वरदान में सावित्री जी ने क्या मांगा, उन्होंने कहा, हमें पुत्रवती होने का वरदान दे दीजिए। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है, तथास्तु। उन्होंने ऐसा वर दे दिया। सावित्री जी बोली कि हम सत्यवती हैं, हम तपस्विनी हैं, त्यागी हैं, हम जो है जब हमारा पति ही नहीं है तो हम पुत्रवती कैसे होंगे। धर्मराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऐसी तपस्विनी स्त्री के सामने मैं खुद नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे कह के माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों को धर्मराज से वापस ले लिया। तीसरा वरदान हुआ। चौथा वरदान हुआ कि उन्होंने कहा, धर्मराज ने कहा, चौथा वरदान भी मांग लो। तो सावित्री ने कहा, हमारे पति की दीर्घायु हो, हमारे पति की लंबी आयु हो। धर्मराज ने सावित्री को ये भी वर दिया, उनके पति की लंबी आयु हुई जो है। ऐसी हमारे देश में त्यागी और तपस्विनी सती स्त्रियां पैदा हुई, नारियां पैदा हुई। हम लोगों को भी ऐसे कुछ सीखना चाहिए। सत्यवान और सावित्री की कथा सुनकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। सत्यवान और सावित्री की सतयुग में कथा सफल हुई। इन्हीं कथाओं को सुनकर हम सबका जीवन धन्य हुआ। बोलो सत्यवान सावित्री की जय, सत्यवान सावित्री की जय।